नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिहार दरोगा के लिए संघर्ष करने वाले देवियों और सज्जनों, मैं एस कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में होते हुए शुरू करता हूं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बिहार दरोगा में पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे प्रश्नों का विश्लेषण के आधार पर टॉपिक वाइज प्रश्न जो आपके बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का टॉपिक है मौर्य काल। तो आप मंगनी राम बनने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा पहला प्रश्न। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पन। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म का। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? बौद्ध। सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? बौद्ध। अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीति नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियाँ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। और ज्ञान की बातें ये हैं, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वप्रथम माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीविकों ने। बराबर की एक गुफा है जो गया जिला में स्थित है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया,
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट। भाब्रू स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूपों से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। वह क्षेत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य जिसके द्वारा स्थापित किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। किसके शासन काल में डिमेनक भारत आया था? बिंदुसार के शासन काल में। किसके शासन काल में डिमिकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। किसका प्रमाण है? देवनाम प्रिय की उपाधि का। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, यह प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिपेंस। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में स्थित है? शिलालेख 13वां। शिलालेख 13वां। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? 305 ईसा
पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 325 ईसा पूर्व। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। गुड पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किसने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी इन पाकिस्तान में से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? खोरठी का। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? खोरठी का। मनसेहरा पाकिस्तान में पड़ता है और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में पड़ता है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। किस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रपय रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रपय रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। धन्यवाद मित्रों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।